हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर में। तो आज का हमारा ये वीडियो है 7th स्टैंडर्ड की कविता पर। मराठी की कविता है जिसका नाम है माझा अंगणात। तो चलिए आज की हमारी कविता स्टार्ट करते हैं और ये कविता में क्या क्या लिखा है एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो पहले ये कविता के कवि जान लेते हैं हम लोग। ये कविता के कवि है ज्ञानेश्वर कोड़ी। इनका नाम है ज्ञानेश्वर कोड़ी। तो ये कविता में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, वो जान लेते हैं। कविता में क्या बताया गया है? शेतकरी शेतात रात्रंदिवस काम करतो, जेव्हा त्यांचा शेतात खूप धान्य पिकते तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो। प्रस्तुत कवितेतून शेतकऱ्याचा मनातील विविध भावनाचे वर्णन कवीने केले आहे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और ये पोएम में यही बताना चाह रहे हैं हम दोनों और हमारे कवि कि शेतकरी जो है पूरा साल शेतात, शेतकरी मतलब फार्मर, शेतकरी का मतलब फार्मर, हिंदी में बोला जाए तो किसान, और हम मराठी में किसान फार्मर को शेतकरी कहते हैं। जो शेतकरी है, जो शेतात काम करना है, मतलब किसान जो है शेतात, शेतात मतलब खेत, फील्ड, जो वो काम करता है, जो शेतकरी वो किसान जो है वो खेत में पूरा साल भर काम करता है। रात्रंदिवस मतलब पूरा साल काम करता है, मतलब पूरा साल जो काम करता है, जो फार्मर जो फील्ड में काम करता है, किसान जो खेत में पूरा साल काम करता है। तो उसकी खेत में जब उसका खेत है जो रहता है, जो फील्ड रहता है उसकी, तो उसमें जब धान मतलब अनाज, क्रॉप्स जो होते हैं, क्रॉप्स, उसमें जो अनाज रहता है वो बहुत सारा उगता है। तो वो पूरा साल भर काम करता है। तो जब उसका बहुत सारा अनाज उगता है तो उसका मन जो एकदम खुश हो जाता है, उसको एकदम अच्छा लगता है। तो प्रस्तुत कवितेतून शेतकऱ्याचं मनातील, मतलब जो फार्मर के मन की भावना है, मन की फीलिंग्स जो है, वही विविध भावनाचे वर्णन कवि ने केले आहे। जो हमारे कवि है वो ये कविता में हम लोग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब किसान जब पूरा टाइम काम करता है तब उसके मन को जब कैसा, उसकी जो मन की फीलिंग्स है, उसकी भावना, अलग अलग जो भावना है, वही एक पोयम में हमारे को बताने की कोशिश कर रही है कि कवि का जो कवि है हमारे, उसको कैसा लगता है। तो चलिए हमारी पोएम स्टार्ट करते हैं। गहू शाडवांस मोती, काड्या रानात सांडल, आणि माझा अंगणात लख सांदण पडल। तो क्या बताया गया है? गहू मतलब जो वीट के जो दाने हैं, शाडवांस मोती मतलब जवारी के दाने, जो जवारी रहती है उसके दाने को, गेहूं और जवारी के दाने मेरे आंगन में ऐसे पड़े हैं मानो कि जैसे मोती पड़े हैं, ऐसा वो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हमारा कवि। कवि का जो कहना है, कवि हमें ये बताना चाहते हैं, फार्मर की फीलिंग है, ये फार्मर की भावना है। क्या भावना है? कि जो गेहूं और मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि जो गेहूं और जो जवारी के दाने हैं मेरे आंगन में ऐसे पड़े हैं जैसे मोती दिख रहा हो, मानो कि मोती दिख रहा है। आणि माझा अंगणात लख सांदणं पडल, मतलब जो गेहूं और जो जवारी के दाने हैं वो मेरी खेत की काली मिट्टी से ऐसे उगे हैं। जब पहली बार वो अनाज को देखता है तो वो ऐसा, उसका कहना है, उसकी फीलिंग्स है कि मेरे काली जमीन, काली माटित, मतलब मेरी जो काली माटी है, काली जमीन, उसके अंदर से गेहूं और जवारी के दाने एकदम मोती सार के उगून आले आहे, पिकले आहे, मतलब सब उग के आए हैं, पिके हैं और मेरे आंगन में ऐसे पड़े जैसे सितारे दिख रहे हैं। तो सेकंड पैरा समझ लेते हैं। काड्या मातीतून मोती पवड्याची रास, अंगणात माझा डुले रान मेवाची मेजास, मतलब काड्या सार मातीतून
मतलब काली जो माटी है, मतलब मेरी काली जो मट्टी है ना खेत की, उसके मोती मोती, और पवड़ा मतलब एक रेड कलर का डायमंड रहता है, रेड कलर का डायमंड, उसे पवड़ा बोलते हैं। और मोती तो मालूम है, पर्ल्स, जिसे इंग्लिश में पर्ल्स और डायमंड्स कहते हैं हम लोग। तो पर्ल्स मतलब मोती, पवड्याची रास मतलब जो रेड कलर का जो डायमंड होता है उसे पवड़ा बोलते हैं। मतलब मेरी काली जमीन के अंदर, मेरे काले शेतात के अंदर पर्ल्स और डायमंड, मोती, पवड़ा की रास, रास मतलब ठीक ठीक, मतलब रास मतलब एकदम बहुत सारा अनाज। धान को जब ज्यादा धान होता है तो उसे बोलते हैं एकदम रास हुई है। रास मतलब ये देखो इधर रखा है ना पूरा, उसे रास बोल रहे हैं। पूरा ऐसा भर भर के सा रखा जाता है माउंटेन जैसा, उसे एकदम ज्यादा अनाज होता है ना, एकदम अनाज का ऐसा कुप्पा रखते हैं, उसे बोलते हैं। बहुत सारा अनाज रहता है उसे रास बोलते हैं। तो मेरी जो काली जमीन है, मेरी खाली खेत के अंदर ऐसी मोती पर्ल्स जैसे, पूरे ऐसा पर्ल्स जैसे एकदम सारी धान उगी है। आंगणात माझा डुले रान मेवाची मिजाज, रान मेवा मतलब फ्रूट्स, जो जंगल में उगने वाले फ्रूट्स को रान मेवा कहा जाता है, जो जंगल में उगते हैं, जैसे कि जामुन वगैरह, वैसे उनको, और बहुत सारे जो जंगल में फ्रूट्स उगते हैं उसको रान मेवा कहा जाता है। तो वो कवि है, वो जो हमारा फार्मर है, जो किसान की फीलिंग्स कैसी है, मेरे आंगन में ऐसे फ्रूट्स है, मतलब जो रान मेवा मतलब जो फ्रूट्स जो जंगल में उगने वाले हैं, ऐसा पड़े हैं जैसे एकदम एटीट्यूड दिखा रहे हैं, एकदम मस्त तरीके से मेरे आंगन में बिछे हैं, पड़े हैं बहुत सारे रान मेवा, एकदम एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उनके अंदर भी एटीट्यूड है एकदम। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे आंगन में ऐसा चमकते चमकते वो है। तो क्या है तीसरा पैराग्राफ, दिला घेतला वाढतो रानातल रान मेवा, तुम्ही आम्ही सारे जन गुन्या गोविंदाना खावा। तो क्या बताया गया है फ्रेंड्स, मतलब जो ये रान मेवा है, जो फ्रूट्स जो जंगल में उगते हैं, जंगल में, वो एक दूसरे को देने से और भी बढ़ते हैं, बल्कि कम नहीं होते, और अपन भी खुशी में खा सकते हैं, सामने वाला भी खुशी में खा सकता है, और ये कम नहीं होते, बढ़ते हैं, और दोनों एकदम प्यार से मिलजुल के रह सकते हैं। कभी भी देना चाहिए, इस तरह से बताया गया है। ये देने से कम नहीं होते बल्कि और भी बढ़ जाते हैं, और ये देने से कम नहीं होते, और अपन भी खुशी में खा सकते हैं, सब जन प्यार से रह सकते हैं, मतलब एकदम मजे से प्यार से रह सकते हैं। ऐसा बताया गया है कि ये रान मेवा को देना और लेना चाहिए। तो फोर्थ पैराग्राफ में क्या बताया गया फ्रेंड्स, कि जीव दम तो शीण तो घास भरवते माये, घरामंडी घराट जैसी दूधातली साये। तो कैसा बताया गया, जो किसान है, जो शेतकरी है, जो फार्मर है, वो एकदम थक हार के एकदम घर आता है, पूरा दिन काम करता है खेत में, एकदम थका हुआ भूखा घर आता है। जब उसकी माँ रहती है, घास मतलब इधर निवाला जो रहता है उसे घास बोलते हैं, जो निवाला जो हम लोग खाते हैं उसे इधर घास बोला गया, मराठी में उसे घास बोलते हैं। तो शीण तो मतलब थकना, दिन मतलब थक जाना, शीणना मतलब एकदम थक जाना, भूखे हो जाना। तब आता है घर पर जो किसान, जो उसकी जो माँ रहती है उससे खाना खिलाती है, निवाले से खाना खिलाती है, और घरामंटी घराट जैसी दूधातली साई, मतलब माँ का प्यार कैसा होता है, जैसे दूध में की जो मलाई होती है उस तरह से माँ का प्यार होता है किसान के ऊपर, ऐसा बताया गया है। फिफ्थ पैराग्राफ सीख लेते हैं। आंगणात आज माझा टापटीपटी पाखर दूर उडनिया जाता आंसू येती गालावर। मतलब जो ये मेरे आंगन में ये जो पक्षी है, ये जो पक्षी जो दाना खा रहे हैं, ये सारे पक्षी जब ऐसा दाना चूक रहे होते हैं, जब खा रहे होते हैं, तो मुझे एकदम बहुत आनंद होता है, मतलब बहुत खुशी होती है जब उसके
दाने टिपते मतलब पाखर, पाखर मतलब ये जो है बर्ड्स को बोलते हैं। दाने टिपना मतलब खाना, दाने। जब ये खाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर ये जब खाकर दूर उड़ जाता, दूर उड़िया जाता मतलब जब दूर उड़कर जाते हैं तो मेरे आंसू आते हैं, मुझे आंसू आते हैं और मुझे बहुत दुख होता है। तो ये हमारी कवि हमें हम बताना चाहते हैं कि किसान का क्या, किसान के मन की भावना बता रहे हैं कि कैसा किसान को होता है। किसान अपने मन में सोचता है मोती जैसी रास हुई है, मोती पवड़ा की रास हुई है, रान मेवा के बारे में देना लेना चाहिए, उसकी माँ का प्यार कैसा है। और जब पक्षी उड़कर जाते हैं उससे आंसू आते हैं, दुख होता है। तो यही कविता के अंदर हमें यही बताना चाह रहे हैं कि किसान की मन की भावना बताए जा रहा है। तो अगर आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेट।